नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है उन्माद, रोमांस, गर्व, हर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रोमांस संचारी भाव नहीं है। हमने पढ़ा था कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? बताइए, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? बिल्कुल सही, 33। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव्य, औष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कंठतालव्य। हमारा अगला प्रश्न है, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? आपके पास ऑप्शंस में है विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दीपक। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां विभावना अलंकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आंख किस संज्ञा का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शंस में है भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप मुझे ये बताइए कि हमने संज्ञा के कितने भेद पढ़े थे? बिल्कुल सही, हमने संज्ञा के कितने भेद पढ़े थे? 5 भेद पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए बताइए कि आंख किस संज्ञा का उदाहरण है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? 4 भेद तो आपके पास दिए गए हैं, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन सा भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक। बिल्कुल सही। ठीक है, 5वां भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक। हमारा अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। आपको एक शब्द बताना है जो पहले कभी ना हुआ हो। आपके पास ऑप्शंस में है अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लिपि नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है अरबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, देवनागरी। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अंग्रेजी कोई लिपि नहीं है बल्कि यह तो एक भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है सीधा, सरल, वक्र या ऋज। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास ऋजु शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द बताना है आपको, क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वक्र। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है बड़ा काम करना, बहुत पैसा कमाना, खाने में नमक और मिर्च डालना या बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे आपको पता भी है कि कुछ लोगों की आदत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ भी बात कहनी हो तो उसमें बड़ा नमक मिर्च लगा लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है, मोहन साइकिल चलाता है, राम दूध पीता है, गीता ढोलक बजाती है, बालक दौड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बालक दौड़ता है। यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। साथियों, मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आभरण आमरण शब्द युग्म का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है, भरपेट, हड़ताल, आभूषण मरण तक, आभूषण मृत्यु के निकट, भरा पूरा, अनशन। तो इसका सही उत्तर होगा, ये आपके पास शब्दों का युग्म दिया गया है, आभरण और आमरण। इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आभरण का अर्थ क्या होता है? आभूषण। और आमरण का अर्थ क्या होता है? मरण तक। ठीक है, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, आभरण का अर्थ क्या होता है? आभूषण। और आमरण का मरण तक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आपके पास ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कवित्री शब्द जो है ये अशुद्ध है। कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है और ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आपने ध्यान रखना है, उज्ज्वल शब्द और कवित्री शब्द, ये दोनों शब्द जो है बार बार परीक्षा में आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि यह कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है, विद्यालय, समतल, वाचनालय, पशु। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पशु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से घर का पर्यायवाची शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है, अयन, चयन, मयन या घरन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अयन जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द है। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम पद है। आपके पास ऑप्शंस में है, राधा, सुंदर, वह, विभीषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वह क्या है? सर्वनाम पद है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है, पानी, कहानी, मानी या रानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पानी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। हमने एक ट्रिक का भी यूज किया था कि किसी भी शब्द से पहले हमें क्या लगाना होता है? मेरा और मेरे। ठीक है, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चयन आसानी से कर सकते हैं फिर आप। ठीक है, क्या लगाना है? शब्द से पहले मेरा और मेरी। मेरी क्या है? स्त्रीलिंग और मेरा पुल्लिंग। मेरा पानी, मेरी कहानी, मेरी बात मानी, मेरी रानी। ठीक है, तो इस तरह से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का चयन आसानी से कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुहधन राज की संधि होगी, क्या होगी? आपके पास ऑप्शंस में है, दुराज, दुहराज, दुर्राज या दुराज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
दुहु धनराज की संधि क्या होगी? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दुराज। और कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जल शब्द का पर्यायवाची है, आपको बताना है कि इनमें से जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है अनल, अमीय, तरणी या सलील। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सलील जो है वो जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अनल किसका पर्यायवाची है? बिल्कुल सही, अनल किसका है? आग का। और अमीय सॉरी, बिल्कुल सही, अमीय शब्द किसका है? अमृत का। फिर है आपके पास तरणी, तरणी किस का पर्यायवाची है? बिल्कुल सही, नौका। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, जल शब्द का पर्यायवाची है सलील, और अनल है आपका आग का पर्यायवाची, अमीय है आपका अमृत का पर्यायवाची, और तरणी है आपका नौका का पर्यायवाची। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास वाक्य दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है, मैंने पार्टी में 4-5 रसगुल्ला खाया, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। और साथ में आपने ये भी बताना है कि जो वाक्य अशुद्ध है वो क्यों है। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये वाक्य शुद्ध है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये वाला वाक्य क्यों गलत है कि मैंने पार्टी में 4-5 रसगुल्ला खाया। बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या आना था? खाए, खाया नहीं। कौन सा एक खाया उसने? नहीं, 4-5 खाए ना उसने, तो यहाँ पे शब्द आएगा खाए। ठीक है, चलिए और इसमें क्यों है, ये क्यों है गलत? प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। बिल्कुल सही, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही 2 आएगा, 2 रुपए मिले। ठीक है, और ये वाला इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, ये क्यों गलत है? बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या होना था? इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका आया। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, शुद्ध वाक्य है प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है संबंध बोधक, संकेतवाचक, निषेधवाचक या संदेह सूचक। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही, अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संबंध बोधक जो है वो अर्थ का प्रकार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, और आप लोग मुझे जो अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार है 8 प्रकार, प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे उन 8 प्रकार के नाम लिखकर बताना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ह्रस्व का विलोम होगा। आपके पास ऑप्शंस में है लंबा, छोटा, बड़ा या दीर्घ। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए ह्रस्व शब्द का विलोम क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4, ह्रस्व का विलोम क्या होगा? दीर्घ। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, बताइए। पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में?
बिल्कुल सही। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? बिल्कुल सही। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ठीक है, ए, आई, और हो गया आपका ओ, औ। ये 7 क्या है? दीर्घ स्वर है। और 4 पढ़े थे हमने ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो साथियों ये थी हमारी आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।